श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, हम लोग किन्हीं चीज़ों को, बाहर की दुनिया को देखते नहीं हैं, उनकी नकल करते हैं। देखना एक स्वच्छ प्रक्रिया है जो शुद्ध ज्ञान है। देखते नहीं, नकल करते हैं। जो उसने कहा वही हम कहेंगे, जो उसने किया वही हम करेंगे, जो उसके पास वही हमारे पास होना चाहिए। कलाएं जीवन की बदलती रहती है। असंख्य प्राणी हैं, तो कितना नकल करेंगे हम। हमारी अपनी जिंदगी सीमित है, बाहर की जिंदगी असीमित है, क्योंकि वो मन से है। हम होश में नहीं होते हैं कि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने जैसा खाएं, अपने जैसा रहें, अपने जैसा घर बनाएं। ये वास्तविक जिंदगी है। ये प्रमाण है कि सबका जीवन एक जैसे नहीं हो सकता है, और इसका प्रमाण है कि सबके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड में कोई एक ऐसी मूलभूत चीज है जो किसी का एक दूसरे से ट्रेस नहीं करता है। आधार कार्ड सबकी जेब में है, लेकिन होश किसी के दिमाग में नहीं है। जब हम किसी जैसे हो नहीं सकते तो किसी जैसे क्यों खाएं हम। मुर्गा आया, सब मुर्गा खाते चले जा रहे हैं। बोतल में पानी आया, सब वही पीते चले जा रहे हैं। खाने के पहले, पीने के पहले, जीवन में कुछ भी करने से पहले सोचिए तो उसको। क्या सभी ऐसे करते हैं? इंसान को अलग रख दे हम तो कोई ऐसा नहीं करता है। किसी घर में हम जलपान कर रहे थे। जलपान में भुना हुआ काजू दिया। काजू ऐसे तेलीय होता है जिसको सरसों जैसे, सोयाबीन जैसे पेरिए तो तेल आता है। तेल उसके भीतर भरा है। फिर भी सबका मन है, दिमाग है, उसको घी में तल दिया। गरम था। मैं कुछ खाऊं से देखा सामने घर का एक कुत्ता बैठा हुआ था पालतू। वो हमारी ओर देख रहा था। मेरे मन में आया कि देखें कुत्ता खाता है कि नहीं गरम गरम। थोड़ी दूर पर काजू रख दिया एक दाना। उठ करके आया तो बड़े चाव से, लेकिन 4 अंगुल दूध से ही सूंघ करके लौट गया, खाया नहीं। आदमी को देखता हूं, बाराबंकी आश्रम से हम लखनऊ जा रहे थे, बहुत पहले की बात है। तो मेरे साथ एक भक्त भी हो लिया। बस से जाते थे तो जगह थी आगे, हमारे पास नहीं बैठा वो। थोड़ी देर तक मैं समझ नहीं पाया कि मेरे पास क्यों नहीं बैठा। बाद में समझ में आ गया क्यों नहीं बैठा, पीछे बैठा। फिर अपने गंतव्य पर पहुंचकर उतरे बस से।
मैंने उससे कहा कि आज मेरे साथी हो तुम, एक बात मैं कहूँ कि कुछ भी खाना हो तो देख कर खाना। तो चौंक गया। उसने कहा मैंने कुछ खाया थोड़ी सा है। तो मैंने कहा ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि तुमने कुछ खाया, तुमने पुड़िया खाई अभी, और यही खाने की खातिर वो पीछे बैठा कि पास बैठूंगा तो हिचक लगेगी, खा नहीं सकता। अब वो चक्कर में पड़ गया कि मैं पीछे बैठा, साहब आगे बैठे, देखे कैसे हमको। तंबाकू खाने से भी चक्कर आता है, घूमता है मन, लेकिन तंबाकू तो हजम कर गया, मेरी बात नहीं हजम कर पा रहा था। चक्कर उसका बंद नहीं हुआ। बहुत देर तक सोचता रहा। तो उसने कहा साहब आप कैसे देख गए? मैंने कहा तुमको किसी ने बताया नहीं, संतों के पीछे भी आंख होती है। परेशान हुआ। मैंने कहा कि आगे जहाँ ड्राइवर बैठता है वहाँ एक आईना लगा रहता है, शीशा, उस शीशे में तुम्हारी सब हरकत हम देख। मैंने कहा मना नहीं कर रहा, सच में कोई अपनी जिंदगी जी रहा हो तो कभी किसी को मना नहीं करता है। मैंने आज तक कभी किसी को दारू पीने के लिए मना नहीं किया, बताता हूं क्या चीज है। कोई पूछे कैसे जान गए क्या चीज है, तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी चीज को जानने के लिए उसके भीतर गोता ही लगाया जाए। जानवर नहीं जानते हैं, जानवर जानते हैं लेकिन गोता नहीं लगाते हैं। सिस्टम ऐसा लगा हुआ है, बना हुआ है कि आप हर चीज को एक निश्चित दूरी से सही रूप में, सही पैमाने में देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। उससे अधिक दूर हो जाए तो भी नहीं देख सकते, उससे अधिक नज़दीक आ जाए तो भी नहीं देख सकते। और कभी आप आँख के अस्पताल जाइए, वहाँ आपको ये बात समझ में आ जाएगी। 6x6 जो पैमाना होता है आँखों की रोशनी का सही, वो डॉक्टरों का एक सूत्र होता है कि ऊपर से नीचे तक आप सभी लाइनें पढ़ लें तो आपकी आंखों की रोशनी अच्छी है, पूरी है। उसको उनकी भाषा में 6x6, 6/6 कहते हैं। उसमें एक निश्चित दूरी होती है। और ऐसे भी आप कोई किताब रखें और किताब को आंखों से चिपका ले तो अक्षर दिखेगा क्या? कुछ दूरी पर ले जाए तो भी नहीं दिखेगा। कि निश्चित दूरी पर ये किताब जाएगी तब अक्षर दिखने लगेंगे। फिर उससे और दूर ले जाइए, और दूर ले जाइए, फिर दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे ही किसी वस्तु व्यक्ति को जानने के लिए एक निश्चित पैमाना होता है। उसी को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसी कहे तैसी करे, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं एविद आप संवारे। जिसको भोगों का त्याग कहा जाता है, वो त्याग जो है गुस्सा नहीं है, वो हठ नहीं है, वो दिखावा नहीं है, दंभ नहीं है। जैसे कि कभी कभी कोई बच्चे करते हैं, माँ ने कहा बेटा मिठाई ज़्यादा मत खाया करो, तो थाली फेंकता है, वो कहता अब नहीं खाएंगे मिठाई। अब थाली का फेंकना और मिठाई नहीं खाना ये त्याग नहीं है, गुस्सा है। बहुत बोलते हो, ज़्यादा बोला मत करो, बस कल से पूरा बंद कर दिया। मुख से बंद हो गए लेकिन अंदर तो आवाज़ बड़बड़ बड़बड़ आ ही रहा होता है। इसको लोग चुप्पा होना कहते हैं और ये खतरनाक होता है। तो हर इंद्रियों का एक संतुलन है और वो संतुलन साधना नहीं है कि तराजू जैसे बनिया लेकर बैठा रहता है। वो संतुलन आराम की चीज है। आप जब भी आराम में होंगे
कोई भी चीज़ आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कम नहीं बोलेंगे, ज़्यादा खाएंगे नहीं, कम नहीं खाएंगे। ये सब कामों में, सब क्रियाओं में कम और ज़्यादा तब होता है जब मन से संतुलन बिगड़ता है। अभी जहाँ से हम आए, अब किसी का नाम नहीं बताना चाहिए, उदाहरण है, और संभवतः वो सुनेंगे भी तो बहुत नाराज नहीं होंगे। शिक्षक थे और उनके ऊपर कोई गलत आरोप लगा, वो सस्पेंड हो गए। उसमें उसको बहुत प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। वो चीज़ बाद में बताई, लेकिन मैं समझ लिया पहले, चेहरे को देखकर, आँखों को देखकर, गतिविधि को देखकर, मन को पढ़ते पढ़ते ये सब चीज़ें ऐसा लगता है कि आँखों में टेलीस्कोप लग गया है, सिटी स्कैन लगा हुआ है। बीमारी को भी, किसी आदमी को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि 6 महीने बाद बीमार पक्का पड़ जाएगा। आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान जब मैं लिख रहा था, आज से 15-17 वर्ष पहले उसको लिखा मैंने। उससे पहले मैं बीमार हुआ, लिखने के 4-5 वर्ष पहले मैं बीमार हुआ। बीमार पड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं खाट पर पड़ गया हूँ, चल फिर नहीं पा रहा हूँ। वो सर्दी और जुखाम की बात थी। सुबह उठते ही छींक आना, दिन भर छींकाते रहना, थोड़ा सा ठंडी पानी पी ले, ठंडे पानी से स्नान कर ले। और ये बैसाख जेठ के गर्मी के दिनों में भी होता था। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक छोटी सी गोली दी। वो गोली खाते ही ऐसा लगा कभी हमको जुखाम था ही नहीं। वैसे जुखाम होता है तो पकता है, फिर कुछ दिनों तक हल्का सा नाक बहता है, फिर खांसी आती है, तो हफ्तों लग जाता है। लेकिन वो गोली खाने के बाद हमें लगा कि एक तो एकदम सही ढंग से सही हो गया है। लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर जस का तस जुखाम, फिर खाई गोली, फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास गया। गुरुदेव जी के भक्त थे वो। मैंने उनसे कहा कि ये गोली मत दीजिए हमें, मैं भोजन छोड़ने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन जुखाम छूटना चाहिए। तब वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले कि महाराज जी, ये जुखाम एलर्जी है, किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, और एलर्जी की आज तक कोई भी दवा नहीं बनी है। उस समय हमारी उम्र 32-35 साल की रही होगी। ये उनके बोलते ही कि ऐसी बीमारी जो कभी आज तक लाइलाज है, कोई दवा नहीं है उसकी। भूकंप जैसे आता है, धरती हिलती है, इतनी कम उम्र में। लेकिन उसको सोचना बंद कर दिया, नॉर्मल हो गया। शायद यही वजह से डॉक्टर लोग कभी बीमारी का नाम नहीं बताते, और बीमार आदमी को बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मन में ये भाव पड़ गया। फिर धीरे धीरे मैं देखने लगा कि और किसी को जुखाम होता है कि नहीं होता है। जब तक अपने को नहीं था तब तक कभी नहीं पता चला कि जुखाम और किसी को भी होता है। मीरा जी का कथन है कि जाके पैर न फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। जब कुछ अपने को होता है तो उसमें उत्सुकता भी होती है, तब जानने की दृष्टि भी मिलती है कि अगले के जीवन में भी ये दुख है। शायद इसीलिए जीवन में होता भी होगा ये। फिर देखा बहुत लोग जुखाम से पीड़ित रहा करते थे। किसी ने कहा मैं गर्म पानी से नहाता हूँ, किसी ने कहा ये, किसी ने वो सारी बातें मुझे समझ में नहीं आई। मुझे केवल एक सूत्र चाहिए था कि जुखाम सही हो, बगैर दवा के सही हो। तो करते करते 3-4 साल बीत गए। उसी बीच में गुरुदेव जी का शरीर छूटा। फिर थोड़ा टहलते घूमते हम गोरखपुर की तरफ गए, गुरुदेव जी की जन्मभूमि पर देवरिया।
वहाँ सुन रखा था कि प्रकृति चिकित्सा का एक बहुत बड़ा सेंटर है, तो वैसे भी देखने का शौक़ था कि देखें क्या है, बिना दवा के, बिना टैबलेट के, ऐसे ही सभी बीमारियों का। माटी, पानी, आग, हवा, गांधी जी का सूत्र हुआ करता था। माटी, पानी, आग, हवा, सब रोगों की सही दवा। मैंने देखा प्रांगण बहुत सुंदर लगा, उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप लोग फल वल खाते नहीं हो, फल खाया करिए, विटामिन सी की कमी की वजह से ये जुखाम है। एकदम इजीली उन्होंने इतने साधारण भाव में कहा, तो मन में खुशी आई कि कारण का पता लग जाने से वो बीमारी भले देर में दूर हो, लेकिन दूर तो हो जाएगी। किस कारण से ऐसा हो रहा है? जो भी आदमी अपने जीवन में दुखी रहता है, परेशान रहता है, किसी कारण से हो, लेकिन जब तक कारण का पता नहीं चलता है तब तक परेशानी बोझिल रहती है। वो चक्रव्यूह जैसे अंधेरे में गोता लगाया करता है, घूमता रहता है। अब उनका अनुभव रहा लोगों के साथ में, उसको आसानी से बताया। और उन्होंने कहा कि आप प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे दाल है, दूध है, ये जितनी मात्रा में खाना चाहिए उससे आप ज़्यादा खा रहे होंगे। उसका कारण था गांव देहात में हम रहते हैं और वहाँ पर लोगों के भैंस, घरों में दूध होता है भैंस का, और जलपान में दिए, भोजन में दिए। तो मैंने कहा ये तो आसान काम है। फल मिलता भी था तो मन में ये था कि गरीब लोगों के यहाँ फल मिलता है तो इनके बच्चों को दे दिया जाए, इसलिए फल नहीं खाते थे। फिर फल खाना शुरू किया। फिर उन्होंने हमको आमंत्रित किया कि आप आइए, 1 महीना हमारे यहाँ रहिए। और वैसे तो उनके यहाँ रहने की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमको उन्होंने अपने गेस्ट के तौर पर रखा। फिर बहुत चीज़ों का अनुभव हुआ। 1 महीने तक मैंने भोजन छोड़ के रहा। और भोजन छोड़ने का मतलब जैसे नवरात्रि में उपवास किया जाता है। अब उपवास का अर्थ भी समझ में आएगा आपको। उपवास में भी हम लोग जिद्द करते हैं, गुस्सा में या एक भावना में, खाया ही नहीं, और शाम को जब पारण किया, उपवास तोड़ा, तो फिर सिंघाड़े का हलवा बना, फिर मोतीचूर के लड्डू भी बने, और फिर इतना खाया कि सवेरे सीधे अस्पताल चला गया। ये लोगों के मन के 2 छोर हैं, या तो उस पार या तो इस पार, और रहना बीच में चाहिए, आसानी से जीना चाहिए। तो महीने के 30 दिन होते हैं। पहले 10 दिन में मैंने सुबह 1 कटोरी दलिया, 1 कटोरी उबाली हुई सब्जी, गेहूं की दलिया और सब्जी, और शाम को भी यही 1 कटोरी। कटोरी का मतलब जिसमें 50 ग्राम 100 ग्राम आता होगा, और दिन भर पानी पीना। फिर दूसरे 10 दिन में सुबह 1 पाव अमरूद और शाम को 1 पाव अमरूद, दिन भर पानी। तीसरे 10 दिनों में केवल पानी, नींबू का पानी, शहद पानी, पूरा भोजन छोड़ा। कभी आप लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया होगा, अपने अंदर का तौल आपकी ज़िंदगी साथ में है, लेकिन कभी आपने किया नहीं। गाहे बगाहे ऐसे मशीन पर शरीर को तौल लेते होंगे, लेकिन अपनी ताकत को, अपनी इम्यूनिटी को, अपने भीतर की शक्ति को, त्याग को आपने कभी तौला नहीं। नकल करके ज़िंदगी जी रहे हैं। ऊपर खाते और चले जा रहे, ओढ़ते और चले जा रहे, ठंडी लगे ना लगे, कान में कंटोप है, हाथ में दस्ताना है, पैर में मोजा, कहते ठंडी बहुत लग रही है, इसलिए तो ठंडी आई है। लगने तो कैसे पता चले ठंडी है? कुछ थोड़ा सा ऐसा रखो कि ठंडी लगे भी, ठंडी का भी आनंद होता है। गर्मी आए तो थोड़ा ऐसा लगे कि गर्मी है। और सच बात तो यह है कि गर्मी और ठंडी भी ऋतु के 2 चिकित्सक हैं। ये आपकी माएँ हैं, आपकी सेवा करने आई हैं। ठंडी में आप अच्छे से खा सकते हो तो सेहत बन जाएगी,
और गर्मी से अच्छे से पसीना निकल जाएगा तो यह सेहत बन जाएगी। लगने नहीं देते क्योंकि पैसा है, दम्भ है। उन 10-10 दिनों में मैंने अपने को अच्छी तरह से तौला। अब हम क्यों ऐसा किए कि हम सचमुच में इस संसार से अपने जीवन को अपने में ले आए। साधु होने का मतलब अपने में जीना। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही जैसा होए रहो सब सुख तेरे आस। मुझ ही जैसा का अर्थ नहीं कबीर जैसा, अपने जैसा। क्योंकि कबीर का अर्थ होता है जो आप हो वो कबीर है, जो आप हो वही राम है। कबीर और राम में कोई फर्क नहीं है। तो आपके भीतर में भी कबीर बसा हुआ है, कबीर की ताकत है, कबीर की तपस्या है, कबीर का गौरव है, वो सब कुछ है। मैं वो 1 महीने अपने जैसे जिया, अपने शौक से। वहाँ कोई चौकीदार, कोई दरोगा तो था नहीं कि ज़बरदस्ती हमें मना रहा हो ऐसा करो वैसा करो आप। फिर भी सुबह 7 किलोमीटर, शाम को 7 किलोमीटर चलना और पढ़ना लिखना कुछ भी हमारा कम नहीं पड़ा। चलने भी कोई कमजोरी नहीं। और आप अंदाज़ा नहीं लगाए होंगे कि खाना छोड़ देने के बाद में भी क्या ऐसा हो सकता है। अभी आपने देखा होगा राम जन्मभूमि पर मोदी जी आए और 11 दिनों से केवल नारियल का पानी पी करके रहे। लोग मन में सोचते होंगे कि नारियल का पानी क्या ड्रम भर पीते रहे। नारियल का पानी पिए तो वो भी नारियल में पिए, ड्रम में भर करके नहीं पिए। और वो हमारे सामने उन लोगों ने, मोदी जी ने पारण किया। स्वामी शंकराचार्य जी थे वहाँ पर, 1 चम्मच उनके मुख में खीर डाल दी। वो 11वां दिन था। और जो बोले हैं 1 घंटा तक, आप लोगों ने भी टीवी पर सुना होगा, उनके चलने में, बोलने में, प्रसन्नता में, मुस्कुराहट में, उनके शरीर की इम्यूनिटी में कहीं आपने कोई कमी नहीं देखी होगी। वो नेता अपने स्तर पर है, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रमाण में जो भारतीय अध्यात्म का गौरव होता है उसके एक अलग प्रमाण है। वो कितने लोग ऐसे जिंदगी में खाना छोड़ ही नहीं पाए। उन्होंने देखा ही नहीं कि क्या हम खाने के गुलाम हैं। थोड़ा छोड़ के देखें तो हर कोने पर, हर एंगल पर, हर जगह अपने को तौल के देखना चाहिए और इसमें अपनी शक्ति बढ़ेगी। वो 1 महीने का जो अनुभव मिला हमें, हालांकि उसमें जुखाम गया नहीं। अगला व्यक्ति होता तो परेशान हो जाता कि जुखाम ठीक करने के लिए ही गया हुआ है। हम तो आराम से रहने के लिए गए थे। देखा बहुत लोगों को, लेकिन वहाँ से आने के बाद जब हर एक चीज़ खाना शुरू किया तो फिर जुखाम चला गया। तब से लेकर आज तक एलर्जी नाम लेकर के नहीं आई है। जुखाम हो जाता है, कभी छींक आती है, लेकिन जो परेशानी 5 साल तक झेला हूँ मैं, वो फिर लौट करके नहीं आई हो। डॉक्टर लाइलाज बताते थे। और उसी बीच में फिर जो लाभ मिला, कितने लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां आई जो मेडिकल कॉलेज और पीजीआई तक से लौट आए। उसमें कितने उदाहरण हैं। एक उदाहरण के रूप में एक 12 वर्ष का बच्चा आया हमारे सामने। आश्रम के पड़ोस में उसका गांव था और बीमारी क्या थी कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर ने कोई नाम नहीं बताया। पेट कड़ा कड़ा था, गाल फूल गया था, नाक से पानी गिरे और पेशाब के रास्ते से नाक जैसे ही पानी गिरता था। यही सारी तकलीफें थी। जिला अस्पताल में कराया, मेडिकल कॉलेज में कराया औषधि और तमाम जांचें भी हुई। 9 महीने में वो आर्थिक रूप से तंग हो गया। भैंस बेच दिया, माँ के गहने बिक गए, ज़मीन बिकने की बारी आई तो किसी ने मना किया कि ऐसा मत करो, 2 बच्चे हैं, पास में महाराज जी रहते, उनके पास चले जाओ।
जैसे आप लोगों से चर्चा मैं कर देता हूँ, इसलिए कि ये जीवन का प्रत्यक्ष लाभ है। जिसे हम धर्म कहते हैं, सत्संग कहते हैं, वो सत्संग काल्पनिक चीज नहीं है। और जिसे धर्म कहते हैं वो जीवन का शुद्ध स्वच्छ संतुलित आचरण है। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आप अच्छा खाएं, अच्छे घर में रहें, अच्छे से जिएं, तो चारों दिशाएं आपके साथ में होंगी और महकेंगी। लेकिन हम लोग केवल एक निश्चित क्रियाकलाप को, कर्मकांड को करने को, सुबह बीजक का पाठ कर लिया, शाम को संध्या पाठ कर ली, आरती कर ली, गणेश पूजा कर ली, भगवान के यहाँ चले गए, ये एक बीज है। इस बीज को खोलेंगे तब इसमें आपका धर्म का अर्थ सामने आएगा। वो जीवन की दिनचर्या है और इससे आपके मन में जो चमत्कार खिलता है कि आपके जितने दुख द्वंद्व हैं, मानसिक शारीरिक ग्रंथियां हैं, सारी खुल जाएंगी। है किडनी बढ़िया हो जाए, हार्ट बढ़िया हो जाए, लीवर साफ हो जाए, और ये सब जब बढ़िया फंक्शन करने लगते हैं तो आपको अपने मन में इतनी स्वच्छता लगती है कि आपको सारा संसार स्वर्गमय दिखने लगता है। जो देखेंगे वही अच्छा लगेगा फिर। और नहीं तो आदमी कुड़ता रहता है, खाता है, नींद नहीं आती है, पेट भरता नहीं है, लालच ज़्यादा खाने का, ऊट पटांग का काम करता है। ये विषमताएं जितनी हैं, ये सब हम अपने ज़िंदगी को भूल करके दूसरों की नकल में मोल ले लेते हैं। वो ऐसा कर रहा है इसलिए हम भी करते हैं, उसके विवाह बारात में देखा वैसा करता है। आज इस तरीके से लोगों के ऊपर ये नकल हावी है। आप समझ लीजिए कि अपने दिमाग का कोई प्रयोग करता ही नहीं है। उस लड़के को मैंने समझाया कि तुम गुटखा छोड़ो, ऐसा मैं नहीं कहता। उससे मैंने बताया कि जो कुछ भी खाना हो देख कर खाया करो। जो कुछ भी खाने के लिए नहीं, करने के लिए भी, सुनने के लिए भी देख कर के करो। देखने का मतलब दृष्टा, देखने का मतलब ध्यान। तो उदाहरण मैंने कहा कि जैसे तुम गुटखा ही खा रहे हो, मैंने आईने में देखा तुम, और जैसे कि लोग खाते हैं, आंखें बंद कर ली और दांत से गुटखा फाड़ लिया और ऊपर मुंह किया तो आंखें उलट गई और सीधे मुंह में डाल दिया। मैंने कहा उसको तुम खाते ही हो तो हाथ में रखो, देखो क्या चीज है। फिर मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया, उसको मैंने काजू दिया, खाया नहीं हो। क्यों नहीं खाया? वो कोई बीएससी बीएड थोड़ी था, वो पीएचडी थोड़ी था डॉक्टर का। उसको ये पता है कि भगवान ने हमको क्या सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सारी मशीनें दी हैं। और वो सिस्टम ये है कि कोई भी चीज़ अंदर ले जाने से पहले या खाने से पहले, प्रयोग करने से पहले सबसे ऊपर दिमाग मिला है। सोचो कि आपको भूख लगी है क्या, तब खाओ। उसके बाद जो चीज़ सामने आती है तो दूसरे नंबर पर आंखें मिली हैं, आंखों से देखो। आंखों से देखने में भी कुछ चूक रह जाएगी तो तीसरे नंबर पर नासिका है, नाक है, नाक से सूंघो। और नासिका में वो शक्ति मिली हुई है कि आपको 1 फीट दूर से पता चल जाएगा। ये नहीं कि नाक में ले जाओ, अंदर कर लो तभी सूंघा पता चले। अंदर जाने के बाद तो पता भी नहीं चलेगा फिर। इसलिए जो खाने के आदी हो गए उनको नहीं पता चलता है, और हमको 10 फीट दूर से पता चल जाता है कि क्या खाया हुआ है। नासिका के बाद में तब मुंह की बारी आती है। पहले दिमाग डॉक्टर चेक करे, फिर आंख डॉक्टर चेक करे, फिर नाक चेक करे, तब मुख में डालो। और मुख में भी जीवा है तब अंदर करो। इतने पैमाने हैं, इतने गेट हैं, और तुम सीधे डायरेक्ट ले जाकर के पार कर देते हो। 1 वर्ष के बाद में उसने हमसे कहा कि साहब अब छोटा है मेरा। मैंने कहा मैं छोड़ने के लिए थोड़ी कहा, छोड़े क्यों तुम? उसने कहा, आपने कहा देख कर खाना, तो पुड़िया फाड़ करके मैं ऐसे ही गदोरी पर रखता था, देखता था, तब खा लेता था। एक दिन ऐसे मैंने देखा कि उसमें छिपकली का पंजा था। और ये बात सही भी है कि इनको चैतन्य बनाने के लिए लोग इसमें एसिड मिलाते हैं।
जो आप गोलगप्पे खाते हो ना, कभी कभी मैंने बहुतों को देखा है, विशेषकर बेटियों को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। और ये शुद्ध तेजाब है जो सोना चांदी धोने वाले प्रयोग करते हैं सुनार लोग। एक सुनार हमको इसके बारे में बताया कि चाट लगाने वाला हमारे पास बार बार आता था, मेरा दोस्त था, वो तेजाब ले जाता था। तो मैंने सोचा कि ये ठेला लगाता है चाट का, चाट ये तेजाब क्या करता है। मैंने उससे पूछ लिया तो उसने कहा गोलगप्पे में, पानी पूरी में जो पानी होता है, इस पानी में तेजाब मिला देते हैं तो टेस्टी भी हो जाता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। और ये तेजाब से जब लोहा कट जाता है तो आपके मुख से जाते जाते फिर आंतों को क्या करता होगा, जो ब्लड सेल्स होते हैं ये तेजाब से जल जाते हैं। उसके बाद फिर 1000 बीमारियां पैदा होती हैं। और जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं वो तो कभी बढ़ने नहीं पाता है। अब जब खून खिलेगा नहीं तो आपके शरीर में सारा सिस्टम फेल हो जाएगा और उसी कारण से 50 प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। 1 वर्ष के बाद में केवल एक बात उसने सुनी थी कि देख करके खाना, और उसके बाद उस नतीजे पर पहुंचा कि वो खाना छोड़ ही दिया। फिर वो उस लड़के को मेरे पास लेकर के आए जो बीमार था। मैंने उससे यही पूछा कि तुम खाते क्या हो ज़्यादा। आम लोगों से आप लोगों को भी सूत्र बता देता हूं कि अगर कोई भी तकलीफ हो आपको तो किस कारण से तकलीफ हुई ये जानना हो, जिसका कोई भी और सूत्र नहीं। इससे आप सिटी स्कैन से नहीं पता लगा सकते हो, ब्लड रिपोर्ट से नहीं पता लगा सकते हो। आप ईमानदारी से अपने से पूछ लो कि क्या खाए बगैर आप नहीं रह सकते हो, क्या चीज़ आपको बहुत पसंद है। लेकिन यही चीज़ आदमी न बता पाता है न जान पाता है। आदमी इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी मैंने आज तक देखा है कि इसी चीज़ को आदमी न बता पाता है न जान पाता है। वो 12 वर्ष का लड़का था, उसके ग्रैंडफादर बाबा हमारे साथ में आए थे। मैंने कहा खाता ज़्यादा क्या है, तो अक्सर हर कोई यही बोल देता है दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी। मैंने कहा ये तो सब खाता है, लेकिन ये खाने से बीमारी नहीं आती है। जो पसंद की चीज़ खा रहे हो उसको बताओ। 15-20 मिनट तक वो घुमाता रहा। फिर मैंने अपने अंदाजे से बताया कि इसका जो पाचन तंत्र है ये चोक है, या तो ये मिट्टी खाता होगा, बचपन में खाया होगा, और या तो तेल घी का प्रयोग ज़्यादा करता होगा। तब उसके दादा ने बोला कि आज भी ये चावल के साथ में तेल और मिर्चा वाला मसाला डाल करके खा करके आया है, बगैर तेल के नहीं खाता कुछ ये। मैं कहा अब ये सही हो जाएगा। उसको मैंने जूस पीने के लिए कहा, मूंग की दाल का पानी पीने के लिए कहा, पानी पीने के लिए कहा। और वो 12 वर्ष का बालक इतना अडिग हुआ इस पर कि जितना मैंने कहा था उतना ही किया। फिर चौथे दिन उसको बुलाया था, मेरे पास आ जाना देखूंगा। तो चौथे दिन वो 2 किलोमीटर चल कर के आया तो रास्ते में उसको 2-3 बार पेशाब हुआ और बढ़िया फ्रेश पेशाब हुआ। मैंने कहा अब ये ठीक हो जाएगा। फिर 3 महीने के बाद भेंट हुई। मैंने उससे कहा था कि तुम 1 रोटी अब खा सकते हो। 3 महीने के बाद भेंट हुई तो उसने हमसे पूछा कि साहब जी भूख बहुत लगती है, क्या और रोटी खा लिया करें। मैंने कहा पूछने की क्या ज़रूरत थी, हम तुम्हारे घर पर कोई चौकीदारी थोड़ी करते थे। लेकिन उस बालक की ईमानदारी को मैं बताता हूँ, ये बचपन की योग्यता है। सुबह के सत्र में मैंने बताया था कि बच्चों में जो चीज़ है उसे आप खो करके और तब दुनिया की चीज़ पाते हो, और वो पाने से सिवाय आपका तनाव बढ़ता है, उलझन बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है और कुछ नहीं बनता है। जो कुछ आपकी निजी संपत्ति थी, धरोहर थी, वो तो आपने खोया मस्ती में, अनजाने में। वो उसकी ईमानदारी थी। उसने पूछा कि और खा सकते। मैंने कहा आप 1.5 रोटी खाना, क्योंकि पाचन शक्ति धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। तो उपवास करने की जो विधि होती है वो छोड़ना या एकदम से खाना नहीं है, अपने को मध्य में लाना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। हम लोगों की जिंदगी तो बर्बाद हो जाती है अगर नकल करते। हम जब जाते हैं उधर
गुजरात की तरफ, अहमदाबाद में, मारवाड़ियों के समाज में। मारवाड़ी इतना धार्मिक होता है, और पैदा कहाँ हुए ये लोग, जहाँ पर घास भी नहीं पैदा होता है। जहाँ पर बिरला पैदा हुए थे उसको पिलानी कहते हैं शहर, अभी तो बिल्कुल वो बेंगलोर जैसे दिखता है, लेकिन उस ज़माने में जब बिरला वहाँ से निकले थे तो वही रेगिस्तान था, और घर में साधु संत आते थे। गरीबों के यहाँ साधु संत बहुत जाते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसे गरीब है साधु संत सब चाट जाएंगे, इसके पास कुछ बचेगा नहीं। गणित की दृष्टि से काम देखेंगे, सोचेंगे तो यही समझ में आएगा साधु खा जाएगा। लेकिन उन्हीं के घर पर कोई महात्मा आए थे, और घर पर खाने के लिए रोटी की आटा नहीं। साधु बैठे रह गए और चुपके से जा करके दूसरे घर से लोटा गिरवी रख करके वो आटा लाए, और घर में रोटी बनी, तब साधु की सेवा की। ऐसे सेवा होती है लोगों के यहाँ। और बड़ों बड़ों के घर में कहते हैं कि बुलाने पर भी समय नहीं देते हैं, व्यस्ततम है जीवन, लेकिन ऐसे लोगों के यहाँ बगैर बुलाए पहुँच जाते हैं। ये भी एक भारतवर्ष में अजीब प्रचलन है, और इसलिए अमीर कभी अमीर नहीं बन पाता, और गरीब हमेशा अमीर ही रहता है। धर्म कर्म के मामले में आप देखेंगे, उदारता के मामले में, सेवा सम्मान के मामले में, आप चाहे इधर दंतेवाड़ा जगदलपुर की तरफ आदिवासियों में चले जाइए, नेपाल की पहाड़ की चोटियों पर चले जाइए, रेगिस्तान के मरुस्थल में चले जाइए, जो आओ भगत, जो सेवा सम्मान, जो प्यार, जो ईमानदारी वहाँ मिलेगी, वो आपको संपन्न इलाके में नहीं मिलेगी। वो कहते जिसका कोई रखवाला नहीं होता है उसकी रक्षा ऊपर वाला करता है। ये नैसर्गिकता है। आपको इतने सारे गुण मिले हुए हैं, इसको हम लोगों ने दूसरों की नकल में खो दिया। IAS IPS या कोई भी नौकरी जब कोई पाता है तो आप थोड़ा गहराई से विचार करें तो सब ईमानदार होता है। क्लर्क होता है, बड़ी सेवा करूंगा, कलेक्टर बनता है, बड़ी सेवा करूंगा, लेकिन देखता है कि आसपास में वो घूस ले रहा है, वो समोसा और बालूशाही खा रहा है, वो खूब काट रहा है, मजे कर रहा है, वो प्लाट ले लिया, मन नशा चढ़ जाता है। बस 2-3 साल के बाद तो सब कहते हैं कि चलिए अब ये गंगा बही रही तो इसी में हाथ धोते रहिए। और कुछ दिनों तक तो चलता है, लेकिन जब बच्चे बिगड़ते हैं, रिटायरमेंट के बाद में मन बिगड़ता है, नींद नहीं आती है, कोई पास बैठता नहीं है, क्योंकि बैठने का कोई रास्ता बनाया नहीं। साहेब साहेब सब कहें, मोही अंदेशा और साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। जिनकी सेवा करनी चाहिए थे उनके तो गला गर्दना मड़ोरे, हाथ मड़ोरे, पैसा लिया, रिश्वत ली। जो गरीब थे, परेशान थे, और केवल पैसा कमाया। अब रिटायर हो गए, बीपी भी उतनी जोर से है, शुगर भी उतना ही है, नींद भी नहीं आती है, भूख भी नहीं लगती है। बताइए पैसा क्या करे। और जो दिलों में तसल्ली दे जाते हैं वो नौकर भी नहीं आता पास में बैठता है, काम करके चला जाता है। आस पड़ोस के जो दोस्त है वो भी कहता है कि ये बड़े आदमी बड़े ऐठुआ हैं, ये बड़े घमंडी हैं, इनके पास कौन बैठेगा, वो भी नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में हम जीवन जीते हैं कि जहां पर पैसा हमको और काटता रहता है। ये सब चीजें अध्यात्म में आने पर ही समझ में आती है। साधु का जीवन अकेला इसलिए कहा गया। अकेला का मतलब ये नहीं होता है कि साधु अकेला रहता है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि सिंहों की लेहड़ी नहीं है, हीरो की ओबरी नहीं, मलिया गिर नहीं पाथ, और सिंहों की लेहड़ी नहीं, साधु न चले जमात। साधु न चले जमात का मतलब यह होता है कि कोई साधु किसी की नकल नहीं करता है। वो मैंने इसलिए बताया कि जब हम मारवाड़ियों के यहाँ जाते हैं तो कम से कम 56 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। खिलाने का बहुत शौक है, क्योंकि साधु से उसको आनंद मिला, आराम मिला, स्वार्थ परमार्थ दोनों बढ़िया बना। मैं बिरला जी की बात बता रहा था, उनके घर में आए और महात्मा जी ने देखा कि इसके घर में कुछ था नहीं, मांग करके लाया। और उस समय बिरला जी, वो सेठ जो गरीब थे,
12-14 साल की उम्र के थे, तो उन्होंने फटकार लगाई कि तू घर में घुसे क्या पढ़ते, तुम जाओ, निकल जाओ और कुछ काम करो, तुम मर्द हो। जो डांट लगाई, जो फटकार लगाई कि उसके बाद से वो निकल गए हैं। फिर मुंबई गए, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए, फिर कितने कितने पापड़ झेले और आज वो बिरला कहलाते हैं, जो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे ही बांगड़ हुए। आप दक्षिण तरफ चले जाइए, उनके धर्मशाला बहुत मिलते हैं। फिर धीरे धीरे पूरे मारवाड़ क्षेत्र में साधु संतों का इतना साम्राज्य बना हृदय से, कहीं भी ये लोग साधु देख लेंगे तो फिर उसको भगवान मान करके खिलाना पिलाना, पूजा प्रतिष्ठा, इसलिए धर्मशाला बनाते हैं। तो मैंने देखा ये कि खिलाने का इतना शौक है कि सामने बैठकर खाने के लिए बोलते हैं, ये खाइए महाराज, ये खाइए, ये खाइए। अगर उनके कहे से खा लिया तो पक्का समझ ले कि बैलगाड़ी से फिर मारवाड़ नहीं पहुंच जाएंगे अस्पताल के लिए, क्योंकि हम अपनी भूख से खाते हैं और उनका भाव खाते हैं। सबसे पहले रोटी चावल दाल से पेट भर लेते हैं, और हम लोग भी अनोखा तरीका खाने का हमारे गुरुजनों ने सिखाया। पहले एक और तो सूखी रोटी खा लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सूखा चावल ले लेते हैं, कभी कभी बगैर नमक के दाल पी के देख लेते हैं। कभी आपने देखा दाल चावल रोटी साग रोज खाते हो, लेकिन दाल चावल रोटी साग का आपको कुछ भी पता नहीं। क्यों नहीं पता है? आप तो केवल नमक मिर्च मसाले खाते हो। शुद्ध दाल का स्वाद क्या होता है कभी देखा? बगैर नमक के दाल खाकर देखिए, अरहर की दाल हो, मूंग की दाल हो, बगैर चीनी के दूध पी करके देखिए, दूध का अपना स्वाद क्या होता है, कभी देखा आपने? देखने में कोई हम मर थोड़ी जाएंगे, बीमार थोड़ी होंगे, लेकिन मन में विचार ही नहीं आया कभी। अकेले अकेले को भी खा करके देखते और ऐसे ही अकेले जिंदगी जी करके भी देखते। हमेशा खिचड़ी जिंदगी जी रहे, सबके बीच में जी रहे हैं। बेटा ऊब गया है कि बाप घर से कब बाहर निकलेंगे, बहुएं ऊब रही घर से कब बाहर निकलेंगे, गुस्से में गुस्सम गुस्सा मचाए हुए हैं, ऊपर से ऊपर चढ़े चले जा रहे हैं, इतना बड़बड़ाते सुबह से शाम तक, सब परेशान हैं। ये क्या स्थिति बन गई घर की? ये सब क्या होता है? ये दंभ के कारण, मलकियत के कारण, अहंकार के कारण। मेरा घर है, अरे एक दिन ये घर नहीं था, ये घर बना है, एक दिन घर से निकलना पड़ेगा। अब बहुत रह लिए हैं, कितनी होली देखी, कितनी दीपावली देखी, अब थोड़ा थोड़ा घर से बाहर रहना भी सीखिए। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि एक जने के, एक किसान के 2-2 3-3 घर होते थे, उसको अहाता कहते थे, एक जानवर बांधने की जगह होती थी। और घर में जब बहू आ जाती थी तो जो ससुर है, जो घर का मालिक है, वो घर में फिर अंदर नहीं जाता था। ये परिपाटी मैंने उत्तर प्रदेश में देखी। फिर वो उस हाते में रहता था जहाँ पर पशु भी रहते हैं, उनको खिलाए पिलाए, देखे, बाहर खेत का काम करे। और घर में क्यों नहीं जाता था कि जवान बेटे हैं, जवान बहुएं हैं, अब उनके जीने का समय आया है, उनको खुला स्थान देना चाहिए। वो मर्यादा भी रखते थे। अगर पिता आ रहे हैं तो घर के भीतर जाने से पहले खांस देते थे, तो घर में बहुएं अलर्ट हो जाती थी। अपनी जगह पर खाने पीने का सामान और सब चीज़ जहाँ जैसे रखा हो रखना, साफ सफाई। ऐसे मैंने कितनी पद्धतियाँ और प्रचलन पुराने ज़माने के लोगों में देखी हैं, और इसको संत महापुरुषों ने आकर के घर में लोगों को संस्कारिक बनाया, सिखाया है। पानी छान करके पीना, अन्न अमोनिया करके खाना, और ऐसे भोजन करना, उस स्वाद भी होता है। अब जूता पहने पहने चले आते घर में और खटिया पर बैठ जाते हैं। अब तो टी टेबल भी आ गया है, और बैठे बैठे खा करके और रुमाल में हाथ पोंछ करके चले जाते हैं। न पानी पीने का ढंग है, न खाने का सही ढंग है, न बैठने का सही ढंग है। और नहीं तो यही आज 10-20 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ में मैंने देखा कितने घरों में बैठने का पाटला और सामने थाली रखने का पाटला, 2-2 पाटले एक लोगों के लिए दिए जाते थे। जमीन पर बैठकर भोजन किया जाता था। पता है इसका फायदा क्या होता है? संत लोग तो जमीन पर उठकुरुआ बैठ करके करते थे भोजन। इसलिए करते थे कि पेट दब जाता था और भूख से ज़्यादा भोजन खा नहीं सकते थे। इसलिए करते थे कि इन घुटनों के ऊपर भी ताकत आनी चाहिए, और ये घुटने कभी आपके फेल नहीं होंगे। बैठकर जमीन पर इसलिए खाते थे कि थोड़ी देर अर्थिंग होगी आपकी,
इस ज़मीन से ताकत मिलेगी तो आपके शरीर में एनर्जी फुल रहेगी। जैसे मोबाइल आप लगा करके प्लग में चार्ज करते हो, वैसे धरती से जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये आपके शरीर को चार्ज देता है। भूलते चले जा रहे हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे आप देखिए, जहाँ पर कुर्सियों का आविष्कार हुआ है वहाँ घुटने ये बर्बाद हो रहे हैं। एक घुटने के रिप्लेसमेंट कराने की खातिर 5-5 लाख रुपए लग रहे हैं और फिर भी आदमी का शौक नहीं पूरा हो रहा है। ये दशा कौन बनाता है अपनी ज़िंदगी में? पहले हमारे पूर्वज लोग क्यों ऐसा करते थे? गरीबी के कारण करते थे क्या? उनकी जितनी भी पद्धतियाँ थी जीवन जीने की, खाने पीने की, उन पद्धतियों में एक विज्ञान हुआ करता था। वो चीज़ हम भूलते जा रहे हैं और आंखें बंद करके आज शाहरुख खान हो, आमिर खान हो और टीवी के ऊपर आकर के एक डिब्बा दिखा दिया और कल से उसी डिब्बे का च्यवनप्राश खरीद करके लोग खाने लगेंगे आंख बंद करके। कुत्ता फिर ठीक है कि नाक से सूंघ लेता है, आंख से देख लेता तब खाता है। उस च्यवनप्राश में पता नहीं कूट भरा हुआ है कि मिट्टी भरी हुई है कि गंदगी भरी हुई है, कुछ नहीं जानेंगे। खोल करके फिर खाने लगेंगे। पैंट पहनने का देख लीजिए, ओढ़ना पहनना, सिर के बाल के कटिंग देख लीजिए। पता नहीं चलता भारतमाला रोड बनाया हुआ है कि एनएच हाईवे बनाया हुआ है। पैंट पहन रहे, ऊपर से नीचे तक कितनी जगह फटे हुए पैंट है। जब फटा ही पहनना था तो गरीबों के घर में जाते, उनका जो वेस्टेज होता है ले आते, उनको अपना नया दे देते। आपकी आत्मा प्रफुल्लित होती, तो आपको दान पुण्य भी लगता और उनको पहनने का भी मिलता। बुद्धि ऐसे विपरीत होती जा रही है जिसको आप सरलता से देख लो तो समझ सकते हो कि इंसान किस तरफ जा रहा है। उसके सिर में सोचने समझने की क्षमता कुछ रह गई कि नहीं रह गई। सदगुरु कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। सब कुछ खाओ, खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए कोई बाध्य नहीं करता है। यह हमारे भारतीय परंपरा में आपको मिलेगा, मुसलमान में नहीं मिलेगा। मुसलमान में अगर कोई मुसलमान मांस खाना छोड़ दिया हो तो पीट पीट करके उसको कोट कोट करके प्रताड़ित करके मांस खाना बाध्य करेंगे, खिलाएंगे। हमारे यहाँ कुछ मुसलमान आते हैं, भक्त लोग हैं, प्रताड़ित हैं वो मुसलमानों से। भाई उसकी अपनी मर्जी है, वो अल्लाह के रास्ते पर चलता है, मांस नहीं खाए तो क्या बुराई है। लेकिन उसका समुदाय ऐसा उसको बाध्य करता है कि कुछ उसके ऐसे वजूद हैं, वो नमाज नहीं पढ़े तो भाई वो माँ बाप की सेवा करता है, वो अपने दिल से सबको मानता है, तो जब जर्रे जर्रे में खुदा है और सबका सम्मान करता है तो नमाज नहीं है क्या वो? लेकिन हिंदू धर्म में, भारतीय परंपरा में आपको कोई बात नहीं करता है कि आप संध्या पाठ करते हो कि नहीं करते हो, आप क्या खाते हो क्या पीते हो। हाँ, बताया आपको जरूर। पूरे गीता की परिभाषा कर देने के बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। ये ठीक है, ये बेठीक है, ये अनुचित है, ये उचित है, सब प्रकार की बातें आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपकी जैसी इच्छा हो ऐसा करो। उसके लिए छूट भी देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? कि किसी किसी को बताने से ज्ञान नहीं होता है, लेकिन करने से, उसके बाद भोगने से, झेलने से ज्ञान आ जाता है। मैंने देखा एक गांव से बाहर निकलकर टहलते हुए जा रहे थे, गली में एक लड़का खेलते हुए मिला। कोई खेलने वाला दोस्त नहीं मिला होगा तो कुत्ते से खेल रहा था। वो भी खेल क्या था, मजाक था। कुत्ता लेटा हुआ था तो उसकी पूंछ कुत्ते की टेढ़ी होती है, तो कुत्ते की पूंछ पकड़ के बार बार सीधी कर रहा था। मैंने सोचा कि पक्का साधु है क्या? साधु संसार को सीधा करने में लगा हुआ है, ये कुत्ते की पूंछ सीधी करने में लगा हुआ है। और हमारे पूर्वज कहते थे कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती नहीं है। हाँ, बहम हो तो जब तक पकड़े रहोगे तब तक रहेगी, छोड़ोगे तैसे टेढ़ी होगी। संसार भी कभी सीधा नहीं होता है। आपको अपने में जैसा होना हो जाइए। आपको आनंद लगता हो भजन कर लीजिए, नहीं कोई मना नहीं करता है, वो भी करके देख लीजिए जो दुनिया कर रही है। आपको फिर यहीं आना पड़ेगा। साहब कहते हैं कि दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया बस तो ठौर की ठौर। वृद्धावस्था में जब बीपी होगा, जब 1000 बीमारियां होंगी, तब साधु संतों का संयम, सात्विक भोजन, सरल जीवन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो फिर मौत ही आएगी। मौत भी नहीं आएगी, नरक आएगा।
उस लड़के को मैंने देखा ही बिना काम का काम कर रहा है। मैं थोड़ा ठहरा। अब किसी का बच्चा हो, मन में आए कि कुत्ता भी काट लेगा तो थोड़ा सा इसको हम हिदायत दे देते हैं। मैंने कहा कि बच्चे, कुत्ते की पूंछ मत ऐठो तुम। मैंने तो उसके अच्छे के लिए कहा था और सोच कर कहा था कि बच्चा मान जाएगा। मैंने कहा कुत्ते की पूंछ मत ऐठो। उसने कहा ऐठूंगा तो क्या करोगे मेरा? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है, मतलब हमारी दवाई कर रहा है, इलाज कर रहा है। अगर वो हमारी बात मान लेता तो हमको घमंड हो जाता कि साधु हैं हम गुरु हैं, हमारी बात लोग मानते हैं। आप भी कभी अपने बच्चों के लिए घमंड कारक वचन नहीं बोलना कि आपकी बात तो माने ही तब आप खुश हो। उसको थोड़ा सा जीने की छूट भी दीजिए। आपने देखा है कि जो गाड़ियां चलती हैं वीआईपी, उन गाड़ियों के पीछे कोई संभ्रांत परिवार होता है तो एक स्लोगन लिखा रहता है, कोटेशन, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। अभी इसमें जो सुबह सुबह का कोहरा चल रहा है, कई गाड़ियां लड़ी आपस में, उसमें लिखा रहता है कृपया उचित दूरी बनाए रखें। मैं समझता हूं कि बेटे के पीठ पर जो शर्ट होती है ना, वो टी शर्ट में लिख देना चाहिए कृपया उचित दूरी बनाए रखें। बहुएं होती है, पीछे साड़ी में लिखा होना चाहिए कृपया उचित दूरी, ताकि कोई उसमें ओवरटेक नहीं करे, थोड़ा 10 मीटर पीछे से चले। मैंने लड़के से कहा कि कुत्ते की पूंछ मत ऐठो। उसने कहा ऐठूंगा तो क्या करोगे? मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना होगा ये कुत्ता करेगा भी। चल दिया अपने रास्ते। इतना अगर न्यूट्रल आप होकर के नहीं जिंदगी जी रहे हो, दम्भ करते हो मेरा पैदा किया हुआ बेटा है, तुमने कहाँ पैदा किया? भाई ऐसा ही होता हो, कितनों के संतान नहीं, फैक्ट्री बनाओ, सबको दो एक एक बच्चे। अपने चाहने से सब चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, आप चाहते हैं तो आपके घर कोई एक आ जाता है, वो अतिथि है, आपका बेटा नहीं है। इसलिए ये अहंकार अपने अंदर में नहीं होना चाहिए। ये होता है इसलिए हम इन बच्चों के ऊपर नाजायज़ करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी फ्री होकर नहीं जीने देते। आप भी अपने बाप की बात नहीं माने थे, और ऐसे ही आपका बेटा भी स्वतंत्र होकर जीना चाहता है, थोड़ा जीने दो। उसका अभिभावक बनकर के रक्षा करो, दुश्मनी भी मत रखो, गुस्सा भी मत करो, बोलना भी मत करो। लेकिन कहीं पर इमरजेंसी होता है, कोई गलत रास्ते पर जाता है, तो अभिभावक के रूप में उसको हिदायत दीजिए, सलाह दीजिए। और उससे पहले तो क्या है कि अच्छा वातावरण घर में देते हैं तो गलत रास्ते पर बच्चा जाएगा नहीं। हमारी पुरानी कहावत है पूर्वजों की कि जैसे जेके माई बाप वैसे ओके लड़का, जैसे जेके घर द्वार वैसे ओके खरिका। फिर भी सबके अपने अपने कर्म संस्कार हैं। अगर बच्चे थोड़ा आपके अनुकूल नहीं हैं तो थोड़ा मन में धैर्य रखें, धीरे से उसको कंट्रोल करेंगे तो आपसे प्रेम भी बना रहेगा और धीरे धीरे समझ भी आ जाएगी। उस लड़के को छोड़कर हम लोग चल गए। 5 मिनट बाद ही कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई, तब समझ में आ गया कि जो कह रहे थे वो हो गया। तो हम लोग कोई गुस्सा तो थे नहीं, फिर लौटे उसी के पास, उसको बचाया। एक दो जगह नाखून लग गया था, काटा नहीं, कुत्ता समझदार था। फिर उसको घर पहुंचाए, पट्टी वट्टी हुई होगी। तीसरे दिन फिर उसी जगह पर पट्टी बांधे हुए टहल रहा था वो लड़का। मुझे भी शरारत सूझी, थोड़ा मजाक किया उसके साथ। मैंने कहा शैलेंद्र, कुत्ता भी वहीं लेटा हुआ था। मैंने कहा शैलेंद्र, कुत्ते की पूंछ ऐंठोगी, अब पकड़ोगी क्या? उसने कहा नहीं करूँगा। मैंने कहा क्यों? कहा काट लेगा ये। मैंने कहा देखो 3 दिन में ही समझ गया ये। उस दिन मैं कह रहा था, नहीं माना, लेकिन 2 दिन रिहर्सल किया उसने, प्रैक्टिकल किया, और जो अनुभव मिला कि पूरी ज़िंदगी अब ये काम नहीं करेगा। वो 3 दिन मनुष्य को, अपने बच्चों को, लोगों को जीने की मोहलत चाहिए। और इसलिए ये मनुष्य शरीर को कर्म भूमिका कहते हैं कि इसमें सब साधु नहीं होगा, सब ज्ञानी नहीं होगा, सब भक्त नहीं होगा। आप जैसा चाहते हैं तुरंत का तुरंत ऐसा कोई नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। एक लाइन है, एक कर्म चक्र है, बारी बारी सब इसमें भोगेंगे, देखेंगे, झेलेंगे, उसके बाद जान जाएंगे। कोई देर से जानेगा, कोई जल्दी जानेगा। काहो मानस सहज में शुद्ध होई तत्काल, काहुई बहु रगड़ा परे तब कछ होई बेहाल। सतगुरु विशाल देव कहते हैं कि जो कई जन्मों से ये सब करते आया हुआ है, वो माँ की कोख में जन्म लेते ही माँ बाप को शिक्षा उपदेश देने लगता है। अभी हम लोग अयोध्या गए हुए थे,
एक छोटा सा बालक आया हुआ है, पत्रकारों से देखिए तो, किसी से भी देखिए तो, राजनीतिक देखिए तो इतना फटाफट जवाब देता है वो। इतनी छोटी उम्र में साधु हो जाना, इतनी छोटी उम्र में इतना सेंसिटिव हो जाना और प्रत्युत्तर देना, जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, ये सब क्या है कि पूर्व की कमाई होती है और ये सबके बराबर नहीं है। फिर भी आपके बच्चों में, परिवार में, लोगों में गलतियों को देख करके घबराना नहीं, ऊबना नहीं, घृणा मत करना। इनका अपना समय है, धीरे धीरे सब आपकी राह पर चलेंगे, आपकी भावनाओं को पालन करेंगे और सबका कल्याण होगा। इसलिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। विशेष करके परिवार में। और नहीं, मैंने देखा है कि पिता बेटे से जीवन भर बोलता नहीं है, सासू अपने बहू से जीवन भर बोलती नहीं, क्योंकि उसका कहा नहीं माना। ऐसा क्यों करते हो? आप अपनी ज़िंदगी क्यों बिगाड़ते हो? आप नहीं बोलते हो तो क्या उसका बन जाएगा? उसका और बिगड़ेगा। और आपके अनुकूल नहीं है और फिर भी आप उसको प्रेम प्यार देते हो, कम बोलते हो, संयम से रहते हो, तो एक न एक दिन उसकी चेतना जागृत होगी और आपके चरण पर, आपके पैरों पर गिर करके आपके सारे जीवन का अनुसरण करेंगे और वही माता पिता उसके देवी देवता हो जाते हैं। और उन्हीं में, जिसको हम आज राम और कृष्ण कहते हैं, कबीर और महावीर कहते हैं, ये उन्हीं में आते हैं। ऐसे ही सबके घर में बच्चों में छाया पड़े, इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को विराम देते हैं।